हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस बेस सेंसर में। और आप लोग उम्मीद है एंजॉय कर रहे हो अपनी पढ़ाई को। और अब आपका क्लास चेंज होने वाला है, 9th से आप लोग 10th में आने वाले हैं। और आपके आई होप आपके एग्ज़ाम 9th के अच्छे गए होंगे, आप लोगों ने एग्ज़ाम बढ़िया से दिया होगा। और अब हम लोग को स्टडी करना है क्लास 10th की। तो दोस्तों, अब हम लोग क्लास 10th में आए हैं, तो देखिए अब क्लास 10th का जो हम लोग का साइंस का जो सिलेबस है, ठीक है, फिर मैथ का है ना। तो साइंस और मैथ हम लोग का चलेगा इस चैनल पे हम लोग का। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं, साइंस पढ़ेंगे हम लोग। साइंस का जो आपका जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड है दोस्तों, ठीक है, मुख्य रूप से 3 पार्ट में। एक आपका केमिस्ट्री है, एक आपका जो बायोलॉजी है, ठीक है, जैव जगत जिसे बोलते हैं हम लोग, और तीसरा पार्ट आपका जो है फिजिक्स और जो आपका जो प्राकृतिक संसाधन है उनसे संबंधित है दोस्तों, ठीक है। तो ये 3 पार्ट है आपका। जो इसमें केमिस्ट्री है, जो इस समय का जो सिलेबस है, उसमें आपका जो रसायन विज्ञान है, इसका जो रसायन विज्ञान है उसका जो मैक्सिमम मार्क कितना है, 20 मार्क्स का इसमें आने वाला है। और जो आपका जो फिजिक्स, या फिर इसको पहले देख लें, जैव जगत से देख लें, तो जैव जगत से भी आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हम लोग के एग्जाम में है, 20 मार्क्स के। और आपके जो भौतिक विज्ञान जिसे बोलते हैं फिजिक्स, ठीक है, आप प्लस आपका जो नेचुरल साइंस है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनसे रिलेटेड जो है आपका 30 मार्क्स कुल मिलाकर के आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये एक जनरल है आपका क्लासिफिकेशन मार्क्स का। और साथ में आप जानते हैं दोस्तों, इसमें आपका 30 मार्क्स का क्या है, आपका जो प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल और आपका जो प्रोजेक्ट वर्क होगा, प्रोजेक्ट वर्क जो आप करेंगे उसके लिए 30 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग न कि केवल थियरी बल्कि जो प्रैक्टिकल्स वर्क हैं उनको भी बिल्कुल विथ लैब देखेंगे हम लोग उसको, ठीक है। तो प्रैक्टिकल को भी कवर करेंगे और प्रोजेक्ट कार्य को भी हेल्प करेंगे आपके लिए, ठीक है। और आपका जो थियरी है वो तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे जो आपका पहला चैप्टर है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग इसी जो चैप्टर है इसी की चर्चा करेंगे। क्या है रासायनिक अभिक्रियाएँ, क्या है रासायनिक समीकरण, कैसे किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है, रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या हैं, ठीक है। इन सभी बातों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। और जब किसी रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं, तो एक परिवर्तन तो आपका अपने लाइफ में परिवर्तन तमाम प्रकार के आप देखते आते हैं, ठीक ना। हम लोग के चाहे डेली वेज लाइफ हो या फिर हम लोग का जो पर्सनल लाइफ हो, उसमें क्या है, किसी न किसी प्रकार की चेंजिंग से हम लोग गुजरते रहते हैं। जैसे अभी हम लोग का एक चेंजिंग क्लास 9 से क्या हो गया, क्लास 10th में, ये भी एक परिवर्तन ही है, ठीक है। और आप घरों में देखते हैं, है ना, दूध से दही का जमना, कागज़ का जलना, लकड़ी का जलना, है ना, जो LPG गैस है वो आपका जलता है। घरों में जो हम लोग के बल्ब है, ठीक है ना, उनके फिलामेंट्स से क्या है, लाइट का मिलना, ठीक है। आयरन जिसे कपड़े हम लोग प्रेस करते हैं उसका गर्म होना, है ना, ये सभी क्या है, एक प्रकार की चेंजिंग ही तो है, ठीक है। तो नेचर में आपका जो चीज़ें हैं उनमें अगर परिवर्तन ना हो तो हमें क्या है, नई चीज़ें मिलनी मुश्किल हो जाएंगी। बिना चेंजिंग के हमें कुछ नया मिलने वाला नहीं है। तो जब तक किसी वस्तु के अंदर कुछ चेंजिंग ना हो तब तक क्या है, उससे हम लोग को क्या है, नई वस्तु, नया चीज़, है ना, नई घटनाएं, नई परिघटनाएं हमको देखने को नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, आप कहा भी जाता है, जानते भी आप हैं कि परिवर्तन क्या है, एक प्रकृति का विशिष्ट नियम है, ठीक है। चेंजिंग इन द बेस्ट लॉ ऑफ नेचर, है ना। प्रकृति का एक सबसे अच्छा नियम क्या है, परिवर्तन। बिना परिवर्तन के इस नेचर का जो अस्तित्व है वो भी नहीं होगा और हम लोग भी नहीं होंगे, ठीक है। तो जो परिवर्तन होता है उसी के कारण क्या है, एक पदार्थ जो है दूसरे रूप में बदलता है और हमें क्या है, कोई नया पदार्थ बनता है, चाहे उस पदार्थ का कोई दूसरा रूप हम लोग को मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो परिवर्तन की बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर लें, केमिस्ट्री की बात करें, रसायन विज्ञान की बात कर लें हम लोग, रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है। क्योंकि जब रसायन विज्ञान पढ़ने जाते हैं हम लोग तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है ऑटोमेटिक कि एक्चुअली रसायन विज्ञान है क्या, रसायन विज्ञान क्या है, ठीक है दोस्तों। तो रसायन से ही मतलब निकल के आता है सीधे सीधे, कीमिया से बना हुआ है ये
केमिस्ट्री हम लोग का कीमिया वर्ड से, ठीक है। कीमिया का मतलब ये होता है जो काली मिट्टी होती थी मिस्र में, उसी से बना हुआ है। और रसायन से सीधा हम लोग अर्थ निकालते हैं कि जो आपके पदार्थ हैं, पदार्थों का अध्ययन, स्टडी ऑफ मटेरियल्स, स्टडी ऑफ सब्सटेंसेज, स्टडी ऑफ मैटर्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। बट आपकी कंप्लीट डिफिनेशन की जब बात करते हैं कि क्या कंप्लीट डिफिनेशन है केमिस्ट्री की, तो उसमें आप कहते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ, उसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण, उसके निर्माण, उपयोग, है ना, और उनमें भी होने वाले विभिन्न परिवर्तन का जब अध्ययन करते हैं तो उस विज्ञान को बोलते हैं हम लोग रसायन विज्ञान, ठीक है। इसी को आप अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ अपने हिसाब से, तो स्टडी ऑफ केमिकल फिजिकल चेंजिंग इन मैटर, है ना, मेरे हिसाब से यही बेस्ट लगता है मुझे कि आपका जो पदार्थ है उनके अंदर जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तन का अध्ययन ही क्या है, रसायन विज्ञान है। तो किसी भी पदार्थ के अंदर क्या है, फिजिकल और केमिकल चेंजिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब चेंजिंग करते हैं तो हम लोग को क्या है, कुछ नई चीज़ें मिलती हैं और उस वस्तु के गुणों के बारे में क्या हम लोग को जानकारी मिलती है, और उन गुणों के आधार पर ही हम क्या, उनका उपयोग करने की उपयोग के बारे में सोचते हैं, क्या इसका उपयोग हो सकता है, ठीक है। और निर्माण की जब बात होती है किसी पदार्थ की, किसी वस्तु की, तो निर्माण के लिए भी हमें कुछ न कुछ परिवर्तन ही करना पड़ता है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो केमिस्ट्री है वो बेस्ड है किस पे, आपका चेंजिंग पे, चाहे वो चेंजिंग एटॉमिक हो, है ना। एटॉमिक का मतलब क्या हो गया कि इसके आपके जो एटम्स हैं उनके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, आपने पिछले क्लासों में पढ़ा फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में, एटम के बारे में, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग को जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स दोस्तों जिनसे हम लोग के परमाणु का निर्माण होता है ना, जिससे हमारे पदार्थ का निर्माण होता है, वही क्या होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। वो दो प्रकार के बताए गए आपको, अस्थाई और अस्थाई, ठीक है। आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को अस्थाई कहा था आपने, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, है ना, मेसान इत्यादि जो कण थे वो क्या थे, अस्थाई कण थे। और जो अस्थाई कण थे उनको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था आपका, क्योंकि एटम दो पार्ट में डिवाइड था। एक तो एटम में न्यूक्लियस था वहाँ पे, और एक आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट थे जिसमें आपके कुछ कण चक्कर लगा रहे थे। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो चक्कर लगा रहे थे उनको आपने इलेक्ट्रॉन कहा था, और जो न्यूक्लियस में थे उनको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहा था। तो न्यूक्लियस के अंदर आपके कुछ अस्थाई कण भी होते हैं, कुछ अस्थाई कण भी होते हैं, ठीक है। तो आपके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स जो अस्थाई हैं न्यूक्लियस के अंदर है उन्हें न्यूक्लियन भी कहते हैं, ठीक है। तो कुछ न्यूक्लियानों में, न्यूक्लियंस जो हैं उनमें जब चेंजिंग होती है, परिवर्तन होता है, तो हमें नए तत्व प्राप्त होते हैं। नाभिक के जो कण हैं उनमें कुछ परिवर्तन किया जाए, उनकी संख्या में परिवर्तन किया जाए, है ना, तो आपका क्या है, एक नए नाभिक का निर्माण होता है, एक नए तत्व का निर्माण होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि जो एटॉमिक चेंजिंग है, ठीक है, तो एटॉमिक चेंजिंग का मतलब हुई पार्टिकल्स में जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनकी संख्या में, उनके गुणों में चेंजिंग की जाए, तो हमें क्या है, नए तत्व मिलते हैं। तत्वों के अंदर कुछ चेंजिंग की जाती है हम लोग का, जैसे एक तत्व से दूसरे तत्व को मिलाया गया तो हमें कोई क्या है, पदार्थ प्राप्त होता है। तो परमाणु से परमाणु मिलाया तो अणु बना, अणु से अणु मिलाया तो क्या बना, पदार्थ बन गया, पदार्थ से पदार्थ मिलाया तो आपके यौगिकों का निर्माण होना शुरू हो गया। तो ये कुछ न कुछ क्या हो रहा है, पर लगातार कंटिन्यूस परिवर्तन ही हो रहा है दोस्तों। तो सीधी बात ये हो गई कि पूरा केमिस्ट्री आपका चेंजिंग पे ही डिपेंड है, परिवर्तन पे ही डिपेंड है, ठीक है। बिना परिवर्तन के हम लोग किसी भी आपका सब्सटेंस के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं ले सकते हैं, ठीक है। केवल किसी वस्तु को देख करके हम उसके रंग का, रूप का, उसके आकार का, है ना, उसके भार का, है ना, उसके वॉल्यूम का क्या है, अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन एक्चुअली उसका जो प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी है दोस्तों, वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। क्योंकि उसके जो रियल प्रॉपर्टी, रियल गुण होते हैं, जो जिनकी सहायता से हम उसको उपयोगी और अनुपयोगी वस्तुओं में डिवाइड करते हैं, उसके लिए क्या हम लोग को उसका रासायनिक गुण मालूम होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो परिवर्तन हो गया, परिभाषा हो गई, ठीक है। परिवर्तन जो आप बात कर रहे हो, परिवर्तन, वह परिवर्तन दो प्रकार का, परिवर्तन कितने प्रकार का, मुख्य रूप से दो प्रकार का। परिवर्तन को हम लोग मुख्य रूप से क्या है, दो कैटेगरी में बांट के चलेंगे। एक आपका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक
परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, दो प्रकार के परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पे भौतिक परिवर्तन का मतलब पहले हम समझ लेते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक का मतलब क्या हो गया? केवल फिजिकल चेंजिंग हो रही है। फिजिकल का मतलब समझते हैं जो उसका रंग है, रूप है ना, उसके रंग रूप में, है ना, उस चेंजिंग हो जाए, उसके आकार और आकृति में क्या हो जाए? चेंजिंग हो जाए, ठीक है, उसकी भौतिक अवस्था में चेंजिंग हो जाए। तो फिजिकल चेंजिंग का सीधा सा मतलब निकल के आ रहा है यहाँ पे कि आपका उसका रंग में चेंजिंग हो जाए, उसके रूप आकार में परिवर्तन हो जाए, रूप और आकार में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, रूप आकार में उसकी जो भौतिक अवस्था है उसमें चेंजिंग हो, भौतिक अवस्था में चेंजिंग हो, ठीक है, और आपका जो उसका जो गुण है उसमें कोई परिवर्तन न हो, उससे गुण में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो चौथी बात मैं बोलने जा रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई नई वस्तु नहीं बनती है, इसमें कोई नई वस्तु का निर्माण नहीं होता, नई वस्तु का निर्माण जो है नहीं होता है, नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। और इसमें पांचवा पॉइंट, इसको विपरीत प्रक्रम द्वारा, है ना, विपरीत प्रक्रम द्वारा जो है, विपरीत प्रक्रम द्वारा परिवर्तन को खत्म कर सकते हैं, परिवर्तन समाप्त हो जाता है, परिवर्तन समाप्त हो जाता है एवं प्रारंभिक वस्तु प्राप्त होती है। प्रारंभिक वस्तु क्या होती है? वस्तु प्राप्त हो जाती है, प्रारंभिक वस्तु प्राप्त हो जाती है, ठीक है। आइए पहले इनको समझते हैं। रंग रूप आकार में परिवर्तन का मतलब क्या हो गया कि वस्तु का कलर क्या हो? चेंज हो जाए, केवल वस्तु का कलर क्या हो? चेंज हो, ठीक है। वस्तु का रूप बड़ा या छोटा हो जाए, आकार उसका क्या हो? चेंज हो जाए, ठीक है। भौतिक अवस्था बदल जाए, नई वस्तु का निर्माण नहीं होता इसमें, है ना। विपरीत प्रक्रम द्वारा क्या है, फिर उसी वस्तु को क्या हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या देखा है आपने पानी तो सुना होगा, पानी जिसे आप बोलते हो जल, क्या बोलते हो? जल है, पानी है, ठीक है। पानी को हम लोग जब ठंडा करते हैं, इसको, है ना, ठंडा करते हैं तो क्या बन जाता है? ये बर्फ़ बन जाता है, ठीक है। और पानी को जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है? भाप बन जाता है ना। तो ये आपका जो पानी है वो तीन स्टेट में पाया जा रहा है। एक आपका यहाँ पे क्या है? द्रव के रूप में, यहाँ पे जो बर्फ़ बना वो क्या है? ठोस के रूप में पाया गया। अब भाप क्या है? गैस के रूप में है। तो तीनों भौतिक अवस्थाएं क्या है? अलग अलग है, ठोस है, द्रव है और गैस, ठीक है। एक ही पदार्थ है, जल ही है, ठीक है। उसका भौतिक जो अवस्था क्या है? अलग अलग है। अब देखिए, इसको ठंडा किया तो बर्फ़ बन गया। आप बर्फ़ को जब गर्म करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा, द्रव बन जाएगा, ठीक है। तो ठंडा किया तो ठंडा का विपरीत प्रक्रम क्या है? गर्म करना। ठंडा करने का विपरीत प्रक्रम क्या होगा? गर्म करना। तो गर्म किया तो फिर क्या हो गया? पानी बन गया, ठीक है। ऐसे ही पानी को गर्म किया, द्रव को गर्म किया तो क्या बन गया? भाप बन गया, गैस बन गया। जब ठंडा करेंगे, जब गर्म किया है तो उसका उल्टा क्या होगा? विपरीत प्रक्रम की बात हो रही है, विपरीत प्रक्रम। इसका उल्टा, यहाँ गर्म किए हो तो यहाँ क्या कर दो? ठंडा कर दो, है ना। ठंडा किया तो ठंडा करेंगे तो क्या होगा? फिर भाप क्या होगी? द्रव में बदल जाएगी, ठीक है। द्रव में बदल गई, इसी को बोलते हैं संघनित्र। क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं, ठीक है। जब ठंडा करते हैं भाप को तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं भाप के, वो आपस में क्या होते हैं? संघनित होते हैं, आपस में मिलते हैं और छोटी छोटी बूंदें बनकर क्या है? बड़ी बूंद बन जाती है, द्रव के रूप में आ जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया सीधा, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन में जल से बर्फ बना तो बर्फ कोई नई चीज़ नहीं होता है। बर्फ क्या है? नया पदार्थ नहीं है, इसमें नए पदार्थ का, नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है, ठीक ना। जो गुण जल का है वही गुण क्या है? बर्फ का भी होता है। जो गुण जल का है द्रव के रूप में, वही गुण क्या है? भाप का भी होता है। उसका जो उससे बनी हुई भाप है उसका भी गुण क्या है? वही होता है। तो यहाँ पे कोई किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आपका बिल्कुल तीनों अवस्थाएं क्या है? एक ही रूप में पाई जा रही हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जल का जो बर्फ बनना या फिर बर्फ से पानी बनना, चाहे जल से भाप बनना या चाहे भाप से जल बनना, यहाँ पे परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन यह परिवर्तन कैसा है? आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उनके केवल रूप आकार में परिवर्तन हो रहा है। उनके जो गुण है उससे परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें कोई नई वस्तु प्राप्त
नहीं हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो भौतिक परिवर्तन में आपका नई वस्तु नहीं बनेगी, ठीक है, नई वस्तु नहीं बनेगी, उनके जो रासायनिक गुण है उनके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। जब तक केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजिंग नहीं होगी तब तक वहाँ पे केमिकल चेंजिंग नहीं होगी, वो क्या होगी, फिजिकल चेंजिंग ही होगी दोस्तों। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं है। अच्छा देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे पानी लिया, ठीक है, पानी में क्या किया हमने, यहाँ पे चीनी घोल दिया, पानी के अंदर ये पानी है हम लोग का है, इसमें क्या किया, चीनी घोल दिया। तो बताइए क्या हम फिर से चीनी को प्राप्त कर सकते हैं? यहाँ पे अब यहाँ पे जो जैसे ही चीनी घोलेंगे पानी और चीनी का मिश्रण बन जाएगा। तो क्या यह किस प्रकार का परिवर्तन होगा, ये जो घुलना है चीनी का पानी के अंदर किस प्रकार का परिवर्तन होगा? बिल्कुल ये क्या है, आपका एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि हम फिर गर्म करेंगे, पानी को अलग कर लेंगे, चीनी को अलग कर सकते हैं उससे। ठीक है, नमक घोल दिया आपने, नमक अलग हो जाएगा, चीनी क्या होगी, अलग हो जाएगी। गर्म करके वाष्पन करेंगे तो पानी वाष्प बन के निकल जाएगा, जो चीनी होगी बर्तन में क्या होगी, बचेगी, जो नमक होगा वो क्या होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, उसी में बनेगा, बचेगा। तो इस प्रकार से हम रिवर्स प्रोसेस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से उनको अलग अलग कर पा रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन है घुलना चीनी का पानी के अंदर, वो क्या है, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना, जैसे बल्ब का फिलामेंट जलता है फिर बुझता है, ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिक दिया हम लोगों ने, बल्ब क्या है, जलना शुरू हो गया, तो वह क्या है, एक हीटिंग इफेक्ट दे रहा है। और जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट को बंद किया फिर से फिलामेंट उसी रूप में आ गया। तो वो भी प्रक्रम क्या है, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन ही है। ठीक है, क्योंकि आपने बल्ब को जलाया तो उसमें चेंजिंग आ गई, चमकना शुरू किया, प्रकाश देना शुरू किया, लेकिन जैसे ही करंट को बंद किया आपका फिर से क्या हो गया, आपका फिलामेंट उसी रूप में आ गया। ठीक है, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन है। जैसे क्लास में किसी बच्चे को जब कुछ पूछा जाता है तो उसे नहीं आता है, सर को नीचे कर लेगा, कह दीजिए क्लास में अपना होमवर्क पूरा करके आओ, क्लास में आना है तो पढ़ाई करके आओ, खूब डांटा गया उसको, ठीक है, तो फिर वो सर नीचे कर लेगा, लेकिन फिर कल घर जाएगा फिर पढ़ाई बंद नहीं करेगा, वो फिर वैसे ही आएगा, बिना पढ़े हुए आएगा। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन हो गया उसके साथ कोई चेंजिंग ही नहीं हुई, क्योंकि जब उसे डांट पड़ती है तो मुंह बना लेगा, वो रोना शुरू कर देगा, सर नीचा कर लेगा। तो क्या हुआ, कोई चेंजिंग हुई उसके अंदर, कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको समझाइए, बताइए कि भाई पढ़ोगे नहीं तो आपका जो फ्यूचर है वो डार्क हो जाएगा, ठीक है, फ्यूचर में कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो वो बच्चे क्या करते हैं, उससे प्रेरित होकर के अपनी पढ़ाई को और बढ़िया करते हैं और मेहनत करते हैं, और नेक्स्ट डे क्लास में आते हैं तो पढ़ाई करके आते हैं। तो उनके अंदर क्या है, कुछ ज्ञान मिला उन लोग को, तो उनके अंदर क्या है, कुछ चेंजिंग हुई। तो वहाँ पे उस बच्चे के अंदर कुछ चेंजिंग आया, उसके गुण में चेंजिंग आया, तो वो क्या हो गया, केमिकल चेंजिंग हो गई। ठीक है, तो फिजिकल चेंजिंग वही है, बस मुंह बना लोगे तो क्या हो गया, फिजिकल चेंजिंग है, लेकिन जब दिमाग में उस चीज़ को बना लोगे तो क्या हो जाएगा, वो केमिकल चेंजिंग हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका चेंजिंग था, फिजिकल चेंजिंग। आइए केमिकल चेंजिंग को भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो केमिकल चेंजिंग है, ठीक इसका उल्टा हम लोग कर देंगे तो काम हम लोग का हो जाएगा, ठीक है ना। केमिकल चेंजिंग क्या हो गया, सिंपल सा, आपका अगर उन पदार्थों के गुण में परिवर्तन हो, पहला चीज़ तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बोल दिया उसने कि क्या है, गुण में परिवर्तन हो, गुण में परिवर्तन हो, खाने वाला गुण नहीं है ये, ठीक है, ये खाने वाला गुण नहीं है, ठीक है, परिवर्तन, गुण में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, गुण में क्या हो, परिवर्तन हो जाए, उनके संगठन में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, संगठन में परिवर्तन हो, उनके संगठन एवं भार में भी क्या हो, परिवर्तन हो, भार में क्या हो, परिवर्तन हो, संगठन एवं भार में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, संगठन एवं भार में परिवर्तन हो जाए। उसमें नया वस्तु नहीं बन रहा था, इसमें क्या है, नई वस्तु प्राप्त हो, नई वस्तु क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए, ठीक है, नई वस्तु प्राप्त हो जाए, ठीक है। और विपरीत प्रक्रम द्वारा, है ना, इसमें जो है सामान्यतया सामान्य विपरीत प्रक्रम से, सामान्य विपरीत प्रक्रम से पुनः उस वस्तु को क्या है, प्राप्त न किया सके, पुनः पहली वस्तु को प्राप्त न किया जा सके, ठीक है। तो ये आपका जो इस प्रकार की चीज़ देखने को मिलेगी, तो क्या हो जाएगी, वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन,
तो इसमें गुण में परिवर्तन होगा, संगठन भार में परिवर्तन हो जाएगा, नई वस्तु बन जाएगी। आप रिवर्स प्रोसेस द्वारा क्या है हम लोग फिर से उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बेस्ट एग्जाम्पल घर पे देखते हो आप, जैसे आप क्या है, दूध है, दूध से क्या बनता है हम लोग का, दही बनता है। दूध से क्या बन गया, दही बन गया। तो इस दूध से दही बनने में दूध का जो गुण है, ठीक है, वो पूरी तरीके से क्या हो गया, चेंज हो गया। अब क्या बन गया, दही। और दही जो कर्ड आपकी है उसका गुण क्या होता है, बिल्कुल दूध से क्या है, अलग है। दही एक नई चीज़ है, दही क्या है, दूध से ही बन रही है, दूध से ही दही बन रही है, लेकिन दही क्या है, एक नया पदार्थ है, नई वस्तु है, ठीक है। और दूध क्या है, एक दूसरी कोई वस्तु है। तो यहाँ पे जब परिवर्तन हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। यह परिवर्तन कैसा हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। कागज का जलना, कागज जल गया, क्या बना, राख बन गया। कागज से क्या बनता है, राख बनता है, ठीक है। कागज जला तो कागज जला दिए, तो यहाँ पे कागज कोई और वस्तु है, राख जो उससे बनी हुई, वो राख क्या है, कोई और वस्तु है। तो क्या हम फिर से राख से कागज बना सकते हैं क्या? क्या दोनों के गुण एक जैसा है? नहीं। क्या दोनों का भार एक जैसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों का भार ऐसा नहीं होगा। क्योंकि राख बनने में कागज जब जला वहाँ पे, तो उसका कुछ कार्बन ऑक्सीजन के साथ जल करके क्या बन गया, CO2 के रूप में क्या हो गया, बाहर निकल गया, CO2 के रूप में बाहर निकल गया। तो जितना CO2 बाहर निकल जाएगा उसके अंदर से, कुछ वाटर की मात्रा भी होगी उसके अंदर, तो वो भी क्या है, भाप बन के बाहर निकल जाएगी गर्मी की वजह से। तो जितना CO2, जितनी भाप उसके अंदर से बाहर निकल जाएगा, उतना ही भार क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी कि राख का भार कम हो जाएगा और कागज भार क्या होगा, अधिक हो सकता है वहाँ पे। तो यहाँ पे भार में क्या हो गई, चेंजिंग हो गई। भार में क्या हुई, चेंजिंग हुई यहाँ पे, ठीक है। तो अब नई वस्तु बन रही है, भार में चेंजिंग हो रही है, उसका राख का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होगा वो क्या होगा, अलग होगा। क्योंकि कागज में जितने कार्बन थे उसमें से कुछ कार्बन क्या है, बाहर निकल चुके हैं ऑक्सीजन से बॉन्ड बना करके। राख में क्या है, आप कुछ कम कार्बन होंगे, उनकी बॉन्डिंग क्या होगी, अलग होगी। आपने देखा होगा ना, कागज थोड़ा स्ट्रांग होता है, और जो उसी कागज से जो राख बनती है, क्या वो स्ट्रांग होती है? उसको तो टच करोगे तो क्या होगी, टूट जाती है। जैसे उसको टच करेंगे टूट जाएगी वो। बताइए दोनों में क्यों डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा आपको? कागज का स्ट्रांगनेस अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि उसके एटम्स अलग तरीके से एक दूसरे से बाउंडेड है। जो राख बनी कागज से, उसके अंदर जो एटम्स हैं वो क्या है, अलग तरीके से बाउंडेड है, इसलिए वो क्या है, वीक है। तो इसमें बिल्कुल बाहर में डिफरेंस देख रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन में देख रहे हैं डिफरेंस। इस वजह से हम कहेंगे कि कागज से राख का बनना, कागज का जो जलना है, जो परिवर्तन हो रहा है जल करके, है ना, वो क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देखिए जिससे आपको और बिल्कुल स्पष्ट होगा कि हाँ बिल्कुल ये आपके जो परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन है कि नहीं है। अच्छा, आप लोग भोजन करते हो, तो भोजन में तो एक भोजन को टेस्टी बनाने के लिए एक जो है केमिकल यूज करते हो, ठीक है, जिसे बोलते हो नमक। क्या बोलते हैं, नमक। और नमक का जो केमिकल फार्मूला है सबको पता है। नमक का केमिकल फार्मूला क्या है, NaCl है, NaCl, ठीक है, NaCl। NaCl किससे बना हुआ है? एक तो आपका सोडियम है, सोडियम से बना हुआ है। दूसरा क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन है। अगर सोडियम जब अलग है, क्लोरीन अलग है, अभी दोनों NaCl नहीं बनाए हैं, उस समय की बात करें तो सोडियम जो धातु होती है वो होती है जहरीली, ये जहरीली होती है सोडियम धातु, ठीक है, पॉइजनस होती है, ठीक है, पॉइजनस होती है। जो क्लोरीन गैस है वो भी थोड़ा सा अधिक मात्रा में जब इसको ले लेंगे, अधिक मात्रा में, तो ये भी क्या हो जाएगी, पॉइजनस हो जाती है, आपको मूर्छा आएगी, आप क्या है, आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये भी जहरीली है भाई, देख लो, दो जहर आप जो है, दो जहर आप ले रहे हो, आप बना क्या रहे हो, NaCl, जिसको तुम रोज खा रहे हो, है ना, रोज खा रहे हो, ठीक है। तो इनका देखो अभी चेंजिंग नहीं हुई थी, तो इनका गुण कुछ और था, जहरीला गुण था, लेकिन परिवर्तन के पश्चात जो मिल रहा है, ये जो पदार्थ मिला, यह जहरीला नहीं होता है। यह हमारे शरीर के विभिन्न आपके जो बायोकेमिकल चेंजिंग है ना, जैव प्रक्रम के लिए क्या है, आवश्यक अंग है। टेस्ट देता है, नमक कम हो जाता है तो कहते हैं नमक कम हो गया, खाना बढ़िया नहीं बना हुआ है मम्मी, ठीक है। तो ये क्या है, खाने में टेस्ट लाता है, ठीक है, हम लोग ज़िंदगी में टेस्ट लाता है नमक।
ठीक है। तो ये आपका देखो किस प्रकार से चेंजिंग, जो चीज़ जहरीली थी जैसे उसके अंदर चेंजिंग हुई, अब क्या हुआ, जहरीलापन क्या हो गया, उसका खत्म हो गया, उसका जहरीलापन क्या हो गया, खत्म हो गया, अब क्या है, वो खाने योग्य है। तो ये आपका गुड़ में क्या हो गया, इसके गुड़ों में क्या हो गया, गुड़ में क्या हो गया, परिवर्तन हुआ, गुड़ में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, और वहाँ पे परिवर्तन बिल्कुल नई चीज़ बन गई हम लोग के लिए, एक नया चीज़ बना वहाँ पे। तो आपका क्लोरीन और सोडियम मिलाया और क्या बन गया, NaCl। तो यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन को क्या नाम दोगे आप, रासायनिक परिवर्तन। क्या नाम देंगे हम लोग, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। क्योंकि अब इनका जो है केमिकल कंपोजिशन बदल रहा है, रासायनिक संगठन बदल रहा है, जो सोडियम क्लोरीन के जो पार्टिकल्स हैं, कण है, परमाणु है, आपस में वो क्या है, अलग प्रकार से जुड़ रहे हैं और एक नया पदार्थ बन रहा है। ये क्या है, नया पदार्थ है, नया पदार्थ बन गया, नया पदार्थ बन गया, ठीक है। तो ज़िंदगी में टेस्ट तो ज़रूरी है ही, ठीक है, और लेकिन ज़्यादा टेस्ट लेंगे तब भी प्रॉब्लम है ना। ध्यान देना, यहाँ पे दो जहरीली चीज़ों को मिला करके हम लोग खाने योग्य चीज़ें बना दे रहे हैं, ठीक है। तो उसका कारण क्या है, केमिकल चेंजिंग, केमिकल चेंजिंग, रासायनिक परिवर्तन। एक और देखिए इसी प्रकार का एग्जाम्पल, एक और देखिए, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए, ये आपकी क्या है, हाइड्रोजन गैस है, H2 है ना। इसको हटा देंगे तो हाइड्रोजन परमाणु हो जाएगा, ये क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है। और जैसे इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लाया तो हाइड्रोजन का एक अणु हो गया, ठीक है, गैसीय फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, O2 है, O2, ठीक है। दोनों को आपस में जोड़ने जा रहे हैं, दोनों को साथ में रखा, कुछ परिवर्तन होगा, कुछ चेंजिंग आएगी। पहले देखिए हाइड्रोजन क्या चीज़ है, हाइड्रोजन क्या है, ज्वलनशील है। हाइड्रोजन क्या है, ज्वलनशील है, वो भी आपका विस्फोट के साथ जलती है, विस्फोट के साथ जलती है, जलती है। अत्यधिक ज्वलनशील कर सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं इसको, अत्यधिक ज्वलनशील है, अत्यधिक ज्वलनशील है। आपने पढ़ा होगा ना कहीं सुना होगा कि जो रॉकेट है, रॉकेट जो उड़ते हैं उनके अंदर आपका क्या है, हाइड्रोजन गैस को जो है ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इसका जो ईंधन मान है वो क्या है, बहुत अधिक होता है, इससे बहुत अधिक ऊर्जा हम लोग को प्राप्त होती है। इसीलिए रॉकेट के नोदक में क्या है, हाइड्रोजन गैस को भी क्या है उसमें भरा जाता है, क्योंकि इसका ईंधन मान अधिक है, कम मात्रा में जल करके अधिक मात्रा में क्या हम लोग को ऊष्मा देती है ये, ठीक है। तो ये विस्फोट के साथ जलती है, बहुत तीव्रता के साथ जलती है, बहुत अधिक हम लोग को क्या करती है, ऊष्मा देती है दोस्तों, ठीक है। यह ज्वलनशील है। ऑक्सीजन की बात करें तो यह क्या है, जलने में सहायक है, जलने में सहायक है। जलने में सहायक का मतलब क्या हो गया कि बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ अब जलाना चाहेंगे जलेगी नहीं। किसी वस्तु को जलाना है, एक कागज़ को भी जलाना है, आप क्या करो, ऑक्सीजन हटा दो, पूरा हवा ही हटा दो, ऑक्सीजन नो रहे वहाँ पे। आप सोचो कि कागज़ को जला लें तो कागज़ जलाना छोड़ो, माचिस की तीली नहीं जलेगी तुम्हारी, कागज़ तो बाद में जलाना है, माचिस की तीली नहीं जला पाओगे अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा। तो ऑक्सीजन होगा तभी वहाँ पे क्या होगा, वो जलेगा, और जलेगा तो किसी और को जलाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका जलने में सहायक है, यानी कि ये भी आग बनाएगा, ये तो आग बनेगा, ठीक है। लेकिन जब दोनों को उचित अनुपात में मिलाते हैं तो बन जाता है हम लोग का H2O। क्या बनता है, H2O बनता है, ठीक है, H2O बनता है। तो यह H2O क्या है बाबू, H2O क्या है, पानी है, जल है, पानी है, क्या है, पानी। आप पानी क्या करता है, आग को बुझाता है, आग को बुझाता है। पानी क्या करता है, आग को बुझाता है। ऑक्सीजन क्या करता है, आग लगाता है। हाइड्रोजन क्या करता है, आग बनाता है ना। तो देखो कितनी बढ़िया कविता भी हो गई इसी में। तो ये आपका पानी हो गया जो आग को बुझाने वाला चीज़ है। हम लोग किसको लिए थे, ये पूरा आग ही आग है ना, ये पूरा आग ही आग थी, यह आग बनाने वाला और ये आग बनने वाला। लेकिन यहाँ बन क्या गया, आग बुझाने वाला। ये है केमिकल चेंजिंग। देख लो क्या बन गया, कुछ चीज़ों को मिलाया और नई चीज़ बन गई।
यहाँ पे आग की बात दोनों लोग कर रहे थे, एक आग बना रहे थे, एक आग बन रहे थे, ये जल रहे थे, ये जला रहे थे। ये जो बना इन दोनों के मिलने से वो क्या है, वो बुझा रहे थे, बना नया चीज ना। क्या हुआ यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ, वह परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि हमें क्या मिल गया, नई चीज मिल गई, नई वस्तु मिल गई। और जहाँ पे नई वस्तु मिल जाए वही क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। जब नया वस्तु मिलेगा हम लोग को, क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन है। गुड़, इसका गुड़ अलग है, इसका गुड़ अलग है, गुड़ में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। गुड़ में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, उसका रासायनिक संगठन क्या हो गया, बदल गया। यहाँ पे हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, O2 H2 के फॉर्म में थे। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन O के फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में है ना। तो ये संगठन, ये चीज़ क्या बनी, अलग चीज़ बनी। तो जब कोई अलग चीज़ बनती है तो वहीं पे क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, रासायनिक परिवर्तन हो गया दोस्तों। ठीक है, तो सिंपल आप ये देख रहे हैं एग्जाम्पल से, ठीक है, कि हम लोग का जो केमिकल चेंजिंग है, फिजिकल चेंजिंग है, वो किस प्रकार से हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो बिना रासायनिक परिवर्तन के हमें कोई नई चीज़ मिलने वाली नहीं है। रासायनिक परिवर्तन होगा तो कन्फर्म है कि हमें क्या है, नई वस्तु, नया पदार्थ हम लोग को प्राप्त होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि परिवर्तन से पहले कैसा गुण था इन लोग का, अब परिवर्तन के बाद कैसा गुण मिला हम लोग को। और जब भी जो NaCl का एग्जाम्पल लिया था आपने, है ना, 2Na + Cl2 का, तो बन गया था 2NaCl, नमक बनाया था आपने। तो यहाँ पे Na सोडियम का, क्लोरीन का गुण कुछ अलग था, और जब इनको परिवर्तित किया गया तो कुछ अलग गुण वाला क्या है, पदार्थ हम लोग को मिल गया। तो यहाँ पे नया पदार्थ बन रहा है, गुण में क्या हो गया, पूरा परिवर्तन हो गया। गुड़ में क्या हो गया, पूरी की पूरी चेंजिंग आ गई, नया गुड़ आ गया बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को। और रासायनिक अभिक्रिया को देखने के लिए, ठीक है, आपको आना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास हम यहीं पे रोक रहे हैं, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे, जो रासायनिक परिवर्तन हुए अभी किया हम लोगों ने, रासायनिक परिवर्तन को पहचानने के सामान्य तरीके क्या हैं, कैसे हम जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आई थिंक आज की क्लास में मज़ा आया होगा आप लोग को, और नेक्स्ट क्लास में इससे भी बेटर हम लोग को मिलेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।